प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो एक अक्लमंद औरत की है जिसे सुनकर आप रश्क कर उठेंगे। ये वाकया बेहद दिलचस्प है, इसलिए इसको पूरा देखिए। और हाँ, अगर आप में से किसी ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करते हुए साथ में लगी घंटी के बटन को भी दबा दीजिए। दोस्तों, कहा जाता है कि ताजिरों के खानदान की एक बेटी की शादी एक ऐसे मर्द से हुई जो सैर करने का बहुत शौकीन था। एक मर्तबा वो सफर पर रवाना हुआ और तवील अरसे तक उसकी कोई खबर नहीं आई। उसकी बीवी इंतजार और एहसासे तन्हाई के हाथों ताजिरों के एक खूबसूरत नौजवान के साथ मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। दोनों एक दूसरे की मोहब्बत के असीर थे। एक दिन उस नौजवान का किसी आदमी से झगड़ा हो गया। उस आदमी ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी। पुलिस ने उस नौजवान को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। जब यह खबर ताजिर की बीवी यानी उस नौजवान की महबूबा तक पहुंची तो उसने अपने सबसे कीमती कपड़े जेबतन किए और गुस्से में आग बबूला होकर पुलिस की खिदमत में पहुंची। पहले वो आदाब बजा लाई और फिर एक तहरीरी रंजिश पेश की जिसमें लिखा हुआ था कि जिस शख्स को कैद में डाला गया है वो मेरा अजीज भाई है, वो बेगुनाह है, उसके खिलाफ झूठी गवाही दी गई है और उसे नाजायज तरीके से कैद में डाला गया है। वो मेरे खाने खर्च का जिम्मेदार है और उसके बगैर मैं लावारिस हूँ। इसलिए मैं ये दरखास्त करती हूँ कि उसे जल्द से जल्द रिहा किया जाए। जब वो गुजारिश वालिय शहर की खिदमत में पेश की गई तो उसने एक नज़र औरत पर डाली। नज़र क्या डालना था कि वो अपना दिल खो बैठा। उसने औरत से कहा कि तुम मेरे घर ठहरो जब तक हम उस नौजवान को कैद खाने से मंगवाएं। जब वो आ जाएगा तो हम उसे तुम्हारे साथ भेज देंगे। उस औरत ने कहा, मेरे खुदा के अलावा कोई निगहबान नहीं है, मैं एक अजनबी औरत हूं और किसी नामहरम के घर में दाखिल नहीं होती। वालिय शहर बोला कि जब तक मेरे घर में दाखिल नहीं होगी मैं उस मर्द को रिहा नहीं कर सकता। हमारा तन्हाई में मिलना बेहद जरूरी है। वो औरत जो वालिय शहर का पैगाम समझ रही थी बोली, अगर ऐसी बात है तो आप हमारे घर आ जाइए, वहां आप आराम भी कर लेंगे और हम बात भी कर लेंगे। तुम्हारा घर कहाँ है? उसने अपने घर का पता दे दिया, वक्त का तयन किया और बड़ी बेनियाजी से आगे चली गई। उसके बाद वो काजी शहर के पास पहुंची और कहने लगी, ए काजी। हमारे निगहबान काजी ने पूछा, क्या बात है? अगर आप मेरे बारे में इंसाफ करेंगे तो खुदा आपको अजर अजीम अता फरमाएगा। मेरा एक भाई है जो मासूम है, उस वालिय शहर ने सरबराह पुलिस की कहने पर जेल में डाल दिया है। उसके खिलाफ झूठी बातें पेश की गई हैं। मेरी आपसे दरखास्त है कि उसे आप जल्द से जल्द रिहा करवा दीजिए। काजी ने उस औरत को देखा तो देखता ही रह गया। बोला, तुम मेरे घर में मेरी मुलाजिमाओं के पास इंतजार करो, मैं वालिय शहर को पैगाम भेजकर तुम्हारे भाई को मंगवाता हूँ। तुम्हारी बातों ने मेरा दिल मोह लिया है। वो औरत उसके दिल का भेद भी जान गई। बोली, अगर आपने कुछ देर वक्त गुजारना है तो आप मेरे घर आ जाइए जहाँ मुलाजमाएं नहीं होंगी और हम अकेले में बात कर सकेंगे। काजी फौरन बोला, तुम्हारा घर कहाँ है? औरत ने उसे अपने घर का पता बताया और उसे भी वही वक्त दिया जो पहले वालिय शहर को बता चुकी थी। उसके बाद वो वजीर की खिदमत में पेश हुई और उसे भी अपनी आप बीती सुनाई। वजीर ने भी उसके हुस्न को देखा तो मुलाकात का बहाना तलाश करने लगा। औरत ने उसे भी अपने घर आने की दावत दी और उसी वक्त बुलाया जिस वक्त उसने बाकी लोगों को दावत दी थी। उसके बाद वो बादशाह की खिदमत में हाजिर हुई, अपनी कहानी सुनाई और नजर करम की गुजारिश की। बादशाह वक्त ने उसकी बातें सुनी तो उसका दिल मोहब्बत के तीरों से छलनी हो गया। बादशाह ने पूछा, तुम्हारे भाई को किसने कैद किया है? उसने जवाब दिया कि पुलिस ने। बादशाह ने मशवरा दिया कि वो उसके साथ महल में चले, कुछ देर आराम कर ले ताकि वो काजी को पैगाम भिजवाकर उसके भाई को रिहा करवा सके। औरत बोली, ये तो आपकी जरा नवाजी है कि आप मुझ जैसी नाचीज को अपने महल में दावत दे रहे हैं, लेकिन मुझ पर आपका और भी ज्यादा एहसान होगा अगर आप नाचीज के गरीब खाने पर तशरीफ लाएं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस दरखास्त को रद्द नहीं करेंगे। बादशाह ने उसकी दावत कबूल कर ली और उसने बादशाह को अपने घर का पता दिया
और उसे भी उसी वक्त बुलाया जिस वक्त उसने बाकी 3 मर्दों को दावत दी थी। जब वो औरत बादशाह से बातें करके फारिग हुई तो एक तरखान के पास गई और उससे कहा कि एक ऐसी अलमारी बनाओ जिसके 4 हिस्से हों, हर खाना दूसरे के ऊपर हो और अलग अलग हो, साथ ही उसमें ताला लगवाने का भी सिस्टम हो। फिर उसने ऐसी अलमारी बनाने की उजरत पूछी। तरखान बोला, वैसे तो इसकी उजरत 4 दीनार लगेगी, लेकिन मैं तुमसे इतना मुतासिर हुआ हूं कि अगर तुम मुझ पर मेहरबान हो जाओ तो मैं अलमारी बतौर हदिया पेश कर दूंगा। औरत ने हामी भर ली और बोली कि 4 के बजाय 5 खाने बनाना और उसे खास उस दिन लाने को कहा जिस दिन सब मेहमानों को आना था। तरखान ने उसे रुकने को कहा और थोड़ी ही देर में अलमारी तैयार कर दी। औरत उसे लेकर घर चली गई और तरखान को भी उसी दिन उसी वक्त की दावत दे आई। घर पहुंचकर औरत ने चंद कपड़े निकाले और उन्हें अलग अलग रंगों में रंगवा कर संभाल कर रख दिया। उसके बाद उसने दावत के लिए शराब, फलों और इत्र का इंतजाम करना शुरू कर दिया। जिस दिन सब मेहमानों को आना था उस औरत ने अपने कीमती कपड़े जेबतन किए, इत्र लगाया, घर में उम्दा कालीन बिछाए और सब मेहमानों की आमद का इंतजार करने लगी। इत्तेफाक से सबसे पहले काजी नामुदार हुआ। औरत ने उसे बड़े एहतराम से खुशामदीद कहा, कदम बोसी के लिए रुकी और उसे हाथ से पकड़कर सोफे पर बिठा दिया। फिर वो उसके पहलू में लिपटकर अटखेलियां करने लगी। फिर वो बोली, आप अपने कपड़े और पगड़ी उतार दीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने पीने का सामान लाती हूँ। और उसने रंगीन कपड़े दिए। काजी ने भी औरत के दिए हुए रंगीन कपड़े पहने ही थे कि अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। काजी ने पूछा, दरवाजे पर कौन है? औरत बोली, मेरा शौहर। काजी के हाथ पांव फूल गए। काजी बोला, मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं? औरत बोली, फिक्र ना करो, मैं तुम्हें इस अलमारी में छिपा देती हूं। काजी बौखलाया हुआ था, बोला, जो मुनासिब समझो करो। औरत ने काजी को उसी अलमारी के सबसे निचले खाने में धकेल कर ताला लगा दिया। फिर वो दरवाजे तक गई तो उसने देखा कि वाली शहर था। वो कदम बोसी के लिए झुकी और उसे बड़े प्यार से लाकर सोफे पर बिठा दिया। फिर वो उसके करीब बैठकर बोली, हुजूर वाला, इसे अपना ही घर समझिए और बड़े सुकून से सारा दिन यहाँ गुजारिए। मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। मैं आपको ये रंगीन कपड़े देती हूँ ताकि आप आराम कर सकें। कपड़े तब्दील करने के बाद वो दोनों बातें करने में मसरूफ हो गए। जब वाली ने कुर्बतों की लौ को बढ़ाना चाहा, औरत बोली, अगर आप मेरे भाई के रिहाई के अहकाम मुझे लिख दें तो मेरे दिल को सुकून आ जाएगा। वाली ने कलम उठाया और जेल के अफसर के नाम पैगाम लिखा कि जैसे ही ये पैगाम आप तक पहुंचे उस शख्स को रिहा कर दिया जाए जिसको ये लेने आई है। औरत ने वो संभाल कर रख लिया और उसकी आगोश में दोबारा सिमट आई। वाली शहर अभी आगे की सोच ही रहा था कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। वाली शहर ने कहा कि ये कौन है? औरत बोली, मेरा शौहर। उसने बौखला कर पूछा, मैं क्या करूं? आप उस अलमारी में छुप जाएं, मैं इससे निपट कर लौटती हूं। उसने वाली को अलमारी में दूसरे खाने में बंद कर दिया और दरवाजा खोल लिया। दरवाजे पर वजीर था। उसे वो प्यार से अंदर लाई, उसकी तारीफों के पुल बांधे, उसके भी कपड़े बदलवाए और अभी हम आगोश में होने वाली थी कि किसी ने फिर से दस्तक दी। वजीर घबरा गया। इस दफा बादशाह सलामत थे। औरत ने उसको भी तीसरे खाने में बंद कर दिया। उसके बाद बादशाह को लाने गई। बादशाह के कदम चूमे और उसका हाथ पकड़कर अंदर ले आई। उसने बादशाह को खुसूसी जगह पर बिठाया और कहने लगी, मेरी इतनी खुशकिस्मती है कि आपने मेरी कुटिया को रौनक बख्शी। आप सुकून से कुछ वक्त गुजारे। मैंने हल्के फुल्के कपड़े बनवाए हैं, उन्हें पहन लीजिए। उसने बादशाह के कीमती कपड़े उतरवाए, सादा रंगीन कपड़े पहनने को दे दिए। वो औरत अभी बादशाह से बात ही कर रही थी कि दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। बादशाह ने पूछा, ये कौन है? औरत बोली, मेरा शौहर है। बादशाह गुस्से में आ गया। बादशाह ने कहा कि उससे कहो अपनी मर्जी से चला जाए वरना उसे ताकत से भेज दिया जाएगा। औरत बोली, फिक्र की बात नहीं है, मैं उसे प्यार से वापस भेज दूंगी, आप जरा दिमाग से काम लीजिए। औरत ने बादशाह का हाथ पकड़ उसे चौथे वाले खाने में बंद कर दिया और वापस आने का वादा करके दरवाजे की तरफ चल दी। दरवाजा खोला तो वहां पर तरखान था। उसने झुककर औरत को सलाम किया।
औरत ने कदरे नाराजगी से कहा, तुमने अलमारी ठीक नहीं बनाई। तरखान ने माजरत के अंदाज में पूछा, क्या खराबी है? औरत ने कहा कि उसका 5वां खाना छोटा है, तुम खुद घुस कर देख लो। वह उसको देखने के लिए अंदर दाखिल हुआ तो औरत ने उसको भी उसी के अंदर बंद करके ताला लगा दिया। वो खत लेकर सीधी जेल गई, पैगाम दिया और अपने आशिक को रिहा करा लिया। उस औरत ने अपने आशिक को सारी कहानी सुनाई। वह बोला, अब हमें क्या करना चाहिए? वह बोली, इस वाकये के बाद अब हम इस शहर में नहीं ठहर सकते। चुनाचे अपना सामान ऊंटों पर लाद कर वो दूसरे शहर रवाना हो गए। वो 5 मर्द जो उस अलमारी के अंदर बंद थे एक अजीब से आजाब से गुजर रहे थे। न खाने को कुछ था और न पीने को कुछ मयस्सर था। पेशाब रोकते रोकते हद हो गई। तरखान के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और उसको पेशाब हो गया। उसके बाद सिलसिला जारी हो गया। तरखान ने बादशाह के सर पर, बादशाह ने वजीर के सर पर, वजीर ने वाली के और वाली ने काजी के सर पर पेशाब कर दिया। काजी चीख उठा, अरे ये तो बेगैरती और बेहयाई की हद हो गई। क्या ये कैद ही काफी नहीं थी जो पेशाब से भी जलील करना था? उसके बाद वाली ने शिकायत की तो वजीर बोला, अल्लाह तुम्हें सब्र की जजा देगा। जब वजीर ने बवाल मचाना शुरू किया तो बादशाह ने उसकी आवाज पहचान ली, लेकिन अपनी इज्जत का ख्याल रखते हुए खामोश रहा। अचानक वजीर बोला, खुदा उस औरत पर लानत भेजे, उसने बादशाह के अलावा शहर के सब अफसरान को इस मुसीबत में डाला है। ये सुनना था कि बादशाह बोला, फिक्र ना करो, मैं सबसे पहले इस औरत के जाल में फंसा हूँ। ये सुनते ही तरखान बोला, मैंने तो उसके लिए अलमारी बनाई थी और देखो मैं इसमें बंद हो गया। उसके बाद वो सब एक दूसरे से बातें करने लगे। जब हमसायों ने उस घर को वीरान देखा तो जमा हो गए। एक बोला, यहाँ एक औरत रहती थी, हमें दरवाजा तोड़कर अंदर जाना चाहिए। इससे पेशतर काजी या बादशाह हमें लापरवाही के इल्जाम में धर लें, हमें कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए। वो दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए। उन्होंने एक बहुत बड़ी लकड़ी की अलमारी देखी और इंसानों की भूख से करहाने की आवाज सुनी। उनमें से एक बोला, अरे क्या इस अलमारी में भूत प्रेत हैं? दूसरे ने कहा, हमें इस अलमारी को जला देना चाहिए। काजी ने यह सुना तो चीखा, अरे ऐसा हरगिज नहीं करना। एक ने कहा, अरे मैं ना कहता था कि इसमें जिन हैं जो इंसानों की जुबान में बातें करते हैं। यह सुनना था कि काजी ने दुआएं पढ़ना शुरू की और उसके बाद लोगों को उस अलमारी के करीब आने की दावत दी। जब वो करीब आए तो बोला, मैं काजी शहर हूँ, ये मेरा नाम है और इस अलमारी में बहुत से आदमी बंद हैं। उसने सबका तारुफ कराया। एक ने पूछा, लेकिन तुम इस तरह बंद कैसे हुए? उसने सबको कहानी तफसीलन सुना दी। ये सुनना था कि हमसाए एक तरखान को बुलाकर लाए। सबने उस अलमारी को खोला। काजी, वाली, वजीर, बादशाह और तरखान को रिहा किया गया। जब सबने एक दूसरे को अजीबो गरीब रंगीन कपड़ों में देखा तो एक दूसरे पर हंसने लगे और शर्मिंदा भी हुए और ये सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या वो औरत धोखेबाज थी, बदकार थी या फिर एक नेक पाकबाज और पारसा औरत थी। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस कहानी के बारे में? हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।